हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि भगवान वास्तव में तो सभी जीवों के प्रति सम है, सभी जीवों को समान रूप से प्रिय है तथा सभी जीवों के प्रति स्वभाव से सुहृद है। लेकिन उनकी लीलाओं में ये देखा गया है कि वो देवताओं का पक्ष लेकर असुरों का वध करते हैं। तो इस जो भगवान के ऊपर दोषारोपण हुआ, इसको हमने देखा कि कैसे सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने तर्कों से इसका खंडन किया। अब तर्कों से खंडन करने के बाद अब वो इसी संदर्भ में इसी का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो इसको प्रसंग को लेके जा रहे हैं राजसूय यज्ञ के अंदर। तो आइए शुरू करें। अत्र एव उदाहृते पूर्वम इतिहास सुर ऋषिना प्रीत्या महाक्रतो राजन पृच्छते अजात शत्रुवे। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी संदर्भ में, इसी प्रश्न के संदर्भ में कि भगवान असुरों को मारते समय भी कितना निष्पक्ष रहते हैं, इसी को प्रूव करने के लिए एक वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जीवंत उदाहरण दे रहे हैं कि अत्र एव उदाहृते पूर्वम। एक पूर्व का इतिहास है जिसे सुनाया किसने? सुर ऋषिना नारद जी ने। और प्रीत्या महाक्रतो राजन, और उसमें और कहां सुनाया? जहां पे एक महाकृत हो रहा था, राजसूय यज्ञ हो रहा था, और प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ कर रहे थे अजात शत्रुवे, महाराजा युधिष्ठिर। अजात शत्रुवे मतलब जिनका कोई शत्रु नहीं था। तो सुखदेव गोस्वामी जी इसे राजसूय यज्ञ की तरफ लेके जा रहे हैं। और वो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हे राजन, पूर्व काल में जब महाराजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो महर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज जी से उनके पूछे जाने पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य कह सुनाए, जिससे पता चलता है कि भगवान असुरों का वध करते समय भी कितने निष्पक्ष रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। जीवंत उदाहरण, एक विविड एग्जाम्पल उन्होंने दिया। और विविड एग्जाम्पल वो अब दे रहे हैं कि भगवान वास्तव में सम है और असुरों को मारते समय भी कितना निष्पक्ष रहते हैं। ये चित्र राजसूय यज्ञ है जिसमें सभी नारद जी भी थे, सभी ऋषि मुनि थे, सभी ने भगवान कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुना, फर्स्ट वर्शिप के लिए, पहली पूजा के लिए सभी ने भगवान कृष्ण को चुना राजसूय यज्ञ के अंदर। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उस राजसूय यज्ञ में क्या हुआ? उस राजसूय यज्ञ में ये हुआ कि एक महा अद्भुत दृश्य हुआ। दृष्टवा महा अद्भुतम राजा राजसूय महाकृतो। एक राजसूय महान यज्ञ हो रहा था, तो उसमें महान अद्भुत दृश्य देखा। महान अद्भुत दृश्य क्या था कि वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में चेदी भूभुजय, चेदी देश का राजा शिशुपाल, वो भगवान के अंदर सायुज्य मुक्ति पा गया। ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। तो वहां पे तत्र आसीनम सुर ऋषिम, वहां पर जो बैठे थे नारद जी सुर ऋषि, उनसे हे राजन पांडु सूत कृतो, जो महाराजा युधिष्ठिर जो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने नारद जी से पूछा, परपक्ष है पूछा, विस्मित मना, बड़े विस्मित मन से। और ऐसा मुनियों की उपस्थिति है, मुनि नाम शृण्वताम इदम, उनकी उपस्थिति में उन्होंने पूछा। क्या पूछा उन्होंने? ये इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, महाराजा पांडु के पुत्र महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल को भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन होते हुए स्वयं देखा।
अतएव आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वहीं पर बैठे महर्षि नारद से इसका कारण पूछा। जब उन्होंने यह प्रश्न पूछा तो वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों ने भी इस प्रश्न को पूछे जाते सुना। महाराजा युधिष्ठिर ने देखा कि भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध हुआ और एक ज्योति लीन निकली शिशुपाल के शरीर में से और भगवान के चरणों में समा गई और वो सायुज्य मुक्ति पा गया। ये सायुज्य मुक्ति ये पा गया, भगवान के चरणों में लीन हो गया। तो ये जब ये उन्होंने दृश्य देखा तो युधिष्ठिर महाराज जी पूछते हैं, अब आगे का जो संवाद है वो युधिष्ठिर महाराज जी और नारद जी के बीच है। तो युधिष्ठिर महाराज जी पूछते हैं, श्री युधिष्ठिर उवाच है, ओहो अति अद्भुतम ही एतत्। ओहो कितना आश्चर्यजनक बात है। क्या आश्चर्यजनक बात है? दुर्लभ एकांती नाम अपि, जो एकांती नाम भगत हैं, जो मुक्ति उनके लिए भी दुर्लभ है, सायुज्य मुक्ति, वासुदेवे परे तत्वे, जो भगवान वासुदेव जो परम सत्य हैं, उसमें प्राप्ति होगी किसकी? चैदस्य, चैदी देश की राजा की। और वो तो भगवान के प्रति विद्वेष था, ईर्ष्यालु था भगवान के प्रति। तो ये युधिष्ठिर महाराज के बड़े विस्मित मन से उन्होंने प्रश्न पूछा और इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि असुर शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी भगवान के शरीर में लीन हो गया। यह सायुज्य मुक्ति बड़े बड़े अध्यात्मवादियों के लिए, बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दुष्प्राप्य है, तो फिर भगवान के शत्रु को ये कैसे प्राप्त होगी? तो इसके ऊपर भगवान की क्या रहस्यमय कृपा का क्या कारण था, ये युधिष्ठिर महाराज जी पूछना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी आगे कहते हैं, एतत् वेदितुम इच्छा में, कि यह जानना चाहते हैं सर्व एवं व्ययम मुने, हम सभी, मैं भी और सभी मुनिगण भी, कि वो बता रहे हैं कि भगवत निंदा वेन है। एक राजा थे वेन, जो कि पृथु महाराज के पिता थे। कहता है कि उन्होंने भगवान की निंदा की थी और उनको द्विजे तमसी पातित है, उनको ब्राह्मणों ने निंदा करने के कारण उसको नरक में गिरा दिया था। तो शिशुपाल कैसे भगवान कृष्ण को पा गया, हम सभी जानना चाहते हैं कि शिशुपाल ने तो भगवान कृष्ण की करोड़ों गुना निंदा की थी, लेकिन वेन ने तो थोड़ी निंदा की थी, उसको तो गिरा दिया नरक में। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे मुनि, हम सभी भगवान की इस कृपा का कारण जानने के लिए उत्सुक है। मैंने सुना है कि प्राचीन काल में वेन नामक राजा ने भगवान की निंदा की थी, फलस्वरूप सारे ब्राह्मणों ने उसे बाध्य किया कि वह नरक में जाए। तो शिशुपाल तो ईर्ष्यालु था भगवान के और उसको भी नरक में जाना चाहिए था, तो वह फिर भगवान के शरीर में लीन कैसे हो गया? ये एक वंशावली है जिसमें राजा वेन पृथु महाराज जी के पिता हैं। तो अब यही क्वेश्चन हुआ कि शिशुपाल, जिसने तो करोड़ों गुना ज्यादा निंदा की भगवान की, वो तो भगवान के चरणों में चला गया, और राजा वेन जिसने थोड़ी निंदा की थी वो नरक में ब्राह्मणों ने गिरा दिया। तो आगे पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज जी नारद जी से पूछते हैं, दमघोष सुतः पाप है, कि शिशुपाल दमघोष का पुत्र था, पापी था, अरभ्य कल भाषणात्, बचपन से ही प्रारंभ से ही
कल भाषनाथ, जब से वो तोतली बोली से उसने बोलना शुरू किया है, तब से ही उसने भगवान की निंदा स्टार्ट की थी। संप्रति अमरषि गोविंदे, और जब तक उसका सुदर्शन चक्र से भगवान ने वध नहीं कर दिया, तब तक अंत तक अपने मरते दमे तक समय तक वो अमरषि ईर्ष्यालु रहा भगवान कृष्ण के प्रति। और ऐसा ही दंतावक्र जो कि उसका भाई था दुर्मति, वो भी दुर्बुद्धि, वो भी ऐसा ही रहा। वो भी, उसको भी बचपन से ही उन्होंने भगवान की निंदा की थी। युधिष्ठिर महाराज जी जानते थे कि ये शिशुपाल जो कि दमघोष का पुत्र था, ये इनकी मौसी का पुत्र था युधिष्ठिर महाराज की। तो वो जानते थे कि ये इसने तो भगवान की निंदा, जब से ये पैदा हुआ तब से इसने भगवान की निंदा करनी आरंभ की थी। शुरू से ही भगवान के प्रति ईर्ष्यालु रहा है, शुरू से ही भगवान को गालियां इसने दी है। और ऐसे व्यक्ति को जो कि शुरू से भगवान को निंदा जिसने की है, उसको भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया। तो ये उनकी क्वेरी थी, यही उनका प्रश्न था। तो वो पूछ रहे हैं कि अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही, जब वह ठीक से बोल नहीं पाता था, दमघोष के महापापी पुत्र शिशुपाल ने भगवान की निंदा करनी प्रारंभ कर दी थी, और वह मृत्यु काल तक श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता रहा। इसी प्रकार उसका भाई दंतावक्र भी ऐसे ही आते पालता रहा। अगले श्लोक में युधिष्ठिर महाराज जी पूछते हैं, शप्तो अस्कृत विष्णु, उस शप्तो मतलब निंदा, अस्कृत मतलब बारंबार, उन्होंने बारंबार दोनों भाइयों ने भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की निंदा की। और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु कौन है? यत ब्रह्म परम अव्ययम, जो कि बिना किसी कमी के हैं। इनकी बारंबार निंदा की, तब भी श्वित्र न जाता है जिह्वायाम, उनकी जिह्वा पे कोई कुष्ठ रोग नहीं हुआ। ना तो उनकी जिह्वा पे कोई कुष्ठ रोग हुआ, ना अंधम विविशुतु तमय, ना ही वो नरक में गए। तो इस रहस्यमय कृपा का कारण जानना चाह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी। तो वो पूछ रहे हैं नारद जी से कि यद्यपि शिशुपाल तथा दंतावक्र दोनों ने ही भगवान विष्णु की बारंबार निंदा करते रहे, तो भी वे पूर्ण स्वस्थ रहे। ना तो उनकी जीभों में ही श्वेत कुष्ठ रोग हुआ, ना वे नारक के जीवन के गहन अंधकार में प्रविष्ट हुए। हम सचमुच इससे अत्यधिक चकित हैं कि कैसे, कथम, कैसे तस्मिन भगवती, भगवान के अंदर दुरावाग्रह धामिनी, जो कि भगवान का धाम करना प्राप्त करने में बड़ा कठिन है, पश्चाताम सर्वलोका नाम, सब लोगों के देखते देखते लैम इतु, वो लीन हो गए दोनों आसानी से भगवान के अंदर। तो बड़ी सरलता से वो कैसे हो गया, यही वो जानना चाह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज नारद जी से। तो इससे सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये कैसे संभव हो पाया कि शिशुपाल तथा दंतावक्र अनेक महापुरुषों की उपस्थिति में उन कृष्ण के शरीर में सरलता से प्रविष्ट हो गए, जिन भगवान की प्रकृति को पार प्राप्त करना इतना कठिन है कि कैसे वो सायुज्य मुक्ति पा गए। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 5 तरह की मुक्ति होती है, जिसमें से सायुज्य मुक्ति वो पा गए। सायुज्य मुक्ति उनको प्राप्त होती है, ये मुक्ति के प्रकार है, नाम है, और साथ में किस रस से जो भगवान को पूछते हैं। जैसे सायुज्य मुक्ति उन्हें मिलती है उन भक्तों को शांत रस से जो भगवान को पूछते हैं। सालोक्य मुक्ति उनको मिलती है जो दास्य रस से। सारूप्य मुक्ति उनके लिए है जो साखे रस में, सखे रस में, मित्र के रस में। सार्ष्टी जो वात्सल्य जैसे माता पिता। सामीप्य माधुर्य रस में। तो शुरू में ये इनको सायुज्य मुक्ति मिली, और हालांकि बाद में इनको जो है, पहले तो लीन हो गए, लेकिन बाद में इनको सालुक्य और स्वरूपीय मुक्ति भी मिली। सलोक्य मुक्ति
और स्वरूपे मुक्ति, सेम रूप मिल जाना भगवान का, या सालोक्य मुक्ति सेम प्लेनेट पे रहना जिस प्लेनेट पे भगवान रहते हैं। तो यही उनकी क्वेरी का कारण है कि कैसे वो सायुज्य मुक्ति भगवान में पा गया शिशुपाल। तो यही उनकी क्वेरी है, यही उनका बड़े विस्मित है। तो वो अगले श्लोक में युधिष्ठिर महाराज जी पूछते हैं नारद जी से, एतत् भ्राम्यति में बुद्धि, यह देखकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, डगमगा रही है। और कैसे डगमगा रही है? दीप अर्ची इव वायुना, जैसे दीपक की लो, दीप अर्ची दीपक की लो, और तेज वायु चल रही हो, उसके अंदर दीपक की लो डगमगाती है, ऐसे मेरी बुद्धि डगमगा रही है। तो वो नारद जी से कहते हैं कि ब्रूहि एतत् अद्भुततम, इस अति अद्भुत तक सर्वाधिक अद्भुत जो ये है, कृपया करके ब्रूहि, कृपा करके बोले, कहें भगवान ही अत्र कारणम, हे समस्त ज्ञान से युक्त नारद जी, इसका कारण क्या है? इस रहस्य में कृपा का, शिशुपाल के ऊपर भगवान की रहस्य में कृपा का क्या कारण है? तो युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं कि यह विषय निसंदेह अत्यंत अद्भुत है। मेरी बुद्धि इसी तरह डगमगा रही है जिस तरह बहती हुई वायु से दीपक की लो विचलित हो जाती है। हे नारद मुनि, आप सब कुछ जानते हैं, कृपया करके मुझे इस अद्भुत घटना का कारण बताएं। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, राके तत्वच अकर्ण्य, हे राजा युधिष्ठिर के ये वच अकर्ण्य सुनकर नारद भगवान ऋषि, नारद जी जो कि अत्यंत शक्तिशाली ऋषि हैं, तुष्ट प्राय तम आभाष्य, वो बड़े ही प्रसन्न होकर वो बोलते हैं, उनको संबोधित करके, शृण्वत्या तत्सत कथा, सभी सभासदों की उपस्थिति में अब नारद जी क्या जवाब देंगे इसके कि इस रहस्य में कृपा का क्या कारण है, इसका जवाब बताएंगे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराजा युधिष्ठिर की विनती सुनकर अत्यंत शक्तिशाली गुरु नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे हर बात को जानने वाले हैं। इस तरह उन्होंने यज्ञ में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के समक्ष उत्तर दिया। तो अब जो रहस्यमयी कृपा, इसका कारण जानना चाह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, तो इसके उत्तर में नारद जी क्या जवाब देते हैं, इसको अगली सिटिंग में लिया जाएगा। हरे कृष्णा।